जो हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, वही सच्चाई है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। खास कि आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और वफादारी से किए होते तो आज आपके सिस्टम पर, आज आपके व्यवस्था पर, आज लॉ एंड ऑर्डर पर, आज सरकार पर, आज पुलिस पर यह सवाल नहीं उठती कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। जो सच बोलेंगे, जो हक की बात बोलेंगे, आप उसे उठाकर थाने में बंद कर देंगे। ये देश एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं रहा? क्या हम अगर नहीं छीना है तो आप कौन होते हैं किसी के मौलिक अधिकार का हनन करने वाले? आपको किसने अथॉरिटी दी? व्हेन डिड यू गिव अथॉरिटी? किसको खोया है सर आपने? किसको खोया है? किस शख्स की तरफ उठा के देखिए आंख सर, किसको खोया है आपने सर? एक गोल्ड मेडलिस्ट को खोया है। इलाके में जो इल्म का शमा जला रहे थे, उस शमा को अपने हमेशा हमेशा के लिए, उस चराग को हमेशा हमेशा के लिए अपने बुझा दिया। और के फरियादी जाए भी तो कहां जाए? ये सरकार भी तुम्हारी है, ये दरबार भी तुम्हारा है। कहां कहते हैं कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अरे लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मियाँ, जो हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, वही सच्चाई है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे भाई, सुनने में आ रहा है कि हमारी जो निकम्मी और नाकाम पुलिस है वो लोगों को डिटेन करना शुरू कर दी है, लोगों को उठाना शुरू कर दिया और उठाकर थाने में ले जाना शुरू कर दिया, जेल में बंद करना शुरू कर दिया है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? जो सच बोलेंगे, जो हक की बात बोलेंगे, आप उसे उठाकर थाने में बंद कर देंगे। आप अपना काम तो अपनी जिम्मेदारी से कर नहीं रहे हैं। आप अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहे हैं। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे को डिटेन करेंगे, दूसरे को उठाकर थाना में बंद कर देंगे। आपके अंदर तो वो हिम्मत रहा नहीं। आपके सिस्टम व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं रहा। किसके क्षेत्र छाया में काम कर रहे हैं, किसके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, किसके बात पे काम कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। आपको ड्यूटी किस लिए दिया गया है? आप किस लिए हैं साहब? किस लिए हैं? पुलिस प्रशासन का काम तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है ना। किधर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है? इलाके में क्या क्राइम रेट घट गया है? क्या लोग पुलिस से डरने लगे हैं? क्या लोग अपराध करने से डरने लगे हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों? जब आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो कम से कम उन लोगों को तो बोलने दीजिए। उन लोगों के अधिकार और मौलिक अधिकार को तो मत छीनिए जो लोग कम से कम सच और हक की बात कर रहे हैं। आपको मिर्ची लग गया। कल पुलिस के खिलाफ कोई दो शब्द बोला, आपकी सच्चाई आपके सामने बयान किया तो सुन के आपको मिर्ची लग गया। आपके पास पावर है, आपके पास वर्दी है, तो आप क्या करेंगे? किसी को उठाकर भी थाने में डाल देंगे, उसे जेल में बंद कर देंगे। क्या यह देश एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा? क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं रहा? क्या हमें जो मौलिक अधिकार दिया गया था, बोलने का और अभिव्यक्ति की आजादी जो थी, वो हमारी छीन गई क्या? वो नहीं है हमारे पास क्या? क्या देश में इमरजेंसी लागू है क्या? जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, जो फंडामेंटल राइट के तहत हमें दिया गया, जो संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें दिया गया, क्या वो हमारा छीन गया है? अगर नहीं छीना है तो आप कौन होते हैं किसी के मौलिक अधिकार का हनन करने वाले? आपको किसने अथॉरिटी दी? व्हेन डिड यू गिव अथॉरिटी? किसने? कहां से आए आप? कौन है? अरे यू आर जस्ट एज ए पब्लिक सर्वेंट, यू जस्ट डूइंग योर ड्यूटी, नॉट टू शोइंग योर यूनिफॉर्म पावर। देखो, और पोस्ट को क्यों भूल रहे हैं? आपको किस लिए बुलाया गया है? आप थाने में किस लिए हैं? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए ना। लॉ एंड ऑर्डर आपसे मेंटेन नहीं हो रहा है तो इस्तीफा देकर, रेजिग्नेशन देकर चले जाइए ना। लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? कल आपको जब 6 बजे फोन किया गया है, 6:30 बजे फोन किया गया है, घटना के अंजाम से 2 घंटा पहले फोन किया गया है, तो आपकी पुलिस 2 घंटे लेट पहुंच रही है। महज 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 2 घंटे का समय लग जाता है। वजह क्या है सर? किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? वहां के जिला परिषद कह रही है कि हमने भी थाने में 2 बार 3 बार फोन करके किया, लेकिन प्रशासन नहीं आई। क्यों? आप क्यों अपना मनमाना रवैया दिखा रहे हैं? किसके इशारे पे काम हो रहा है? आपको मना कर रहा है कोई? अगर कर रहा है तो खुल के बोलिए कि हमारे ऊपर दबाव है, सरकार का दबाव है। सरकार तो यहाँ की निकम्मी है ही,
सरकार के खिलाफ तो मैं यही कहूंगा कि निकम्मा है ही। सरकार तो हमारा तब तक ही होता है जब तक चुनाव होता है, तब तक हमारी बातें सुनते हैं। चुनाव खत्म, नेता खत्म, उनसे उम्मीदें खत्म। सरकार से, विधायक से, मंत्री से, किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं रहा। लेकिन आप तो सर, आपको जो ड्यूटी दी गई है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी से आप क्यों भाग रहे हैं? ये कोई एक घटना नहीं है सर, इलाके में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जिसमें हमेशा आप लोग लेट पहुंचे हैं। आप कस्बा मदरसा का भी घटना उठा के देख लीजिए। घटना हुआ 4:30 बजे सुबह में, 5 बजे सुबह में, आपकी पुलिस 9 बजे, 8 बजे में पहुंच रही है। वजह क्या है? वजह क्या है सर? क्या वजह है? आपको सैलरी जनता के पेड किए हुए टैक्सेस पैसा से मिलता है। हम जब टैक्स पे करते हैं, उस पैसे से आपके घर चलती है। आप हमारे पैसे से नमक खा रहे हैं और हमारे साथ ही नमक हरामी कर रहे हैं। वजह क्या है सर? ये नहीं चलने देंगे। ये जो आप गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहे हैं ना, ये नहीं चलने वाला है। ये डेमोक्रेसी है। आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हैं, हमारी बात को दबा नहीं सकते हैं। हमें आप डिटेन करके या पुलिस स्टेशन में बंद करके, चार्जशीट दायर करके आप ये साबित नहीं कर सकते हैं या हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। हर बार नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। अभी आप अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। काश कि अगर कल आप ये सक्रियता दिखाए होते, खास तौर पे उस वक्त, जिस वक्त आपको परसा गांव से कॉल आया था कि ऐसी ऐसी घटना यहां हो रही है, ऐसे लोग, ऐसे जो है बेरहमी से किसी को पीटा जा रहा है। अगर आप समय पे, वक्त पे, सही घड़ी पे अगर पहुंचते तो शायद आज हिदायत सर हमारे बीच होते। आज शायद हम उस हीरे को ना खोए होते। शायद कोई उम्मीदें, कोई एक्सपेक्टेशन बची रहती कि चलिए सही वक्त पे आप आए, सही वक्त पे हॉस्पिटल ले जाया गया, सही वक्त पे इलाज हुआ इनका। अरे बाकी चीजें, बाकी केस मुकदमा तो बाद में होता, बाकी चार्जशीटें दायर तो बाद में होती, पहले इंसान तो बच जाता कम से कम। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से भागे और अपनी नाकामी से अभी भी भाग रहे हैं। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप जो है किसी को भी उठा के थाने में बंद कर दे रहे हैं। ये नहीं चलने देंगे और ये नहीं चलने वाला है। खास कि आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और वफादारी से किए होते तो आज आपके सिस्टम पर, आज आपके व्यवस्था पर, आज लॉ एंड ऑर्डर पर, आज सरकार पर, आज पुलिस पर यह सवाल नहीं उठती। इस इलाके में जितने लोग हैं, कोई भी इस बात से खुश नहीं है। हर कोई जिम्मेदार आपको ठहरा रहे हैं कि चलिए गांव में जो विवादित मामला था, गोतियारी झगड़ा था, भाई भाई का झगड़ा था, ये अपनी जगह है। लेकिन पुलिस का जो काम है, पुलिस ने अपना काम क्यों नहीं किया? लोग तो आपस में मारपीट, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन पुलिस को तो कम से कम वक्त पे पहुंचना चाहिए था। आप वक्त पे नहीं पहुंचे सर। आप बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। आपके थाने में कई सालों से ये केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी में ये केस चल रहा है। ठीक है, जमीनी विवाद है, पुलिस स्टेशन, थाना कुछ नहीं कर सकती, लेकिन थाना इतना तो कर सकती है ना कि जो लड़ाई हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, जो मारपीट हो रहा है, जो विवाद हो रहा है, जिसके वजह से लोग एक दूसरे के जान लेने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, कम से कम उसको तो आप रोक पाते, उसको तो कम से कम मेंटेन कर पाते। जमीन का हिसाब किताब कोर्ट करता, कचहरी करता। क्या है न्याय व्यवस्था, क्या है सिस्टम व्यवस्था? आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां सर? कहां जाएं अपनी फरियाद लेकर? किसके पास जाएं? कौन सुनेगा हमारी फरियाद को? कौन सुनेगा? आखिर किसके पास हम जाएं? आप ही बता दीजिए, कहां जाएं? सरकार तो हमारी सुनती नहीं है। और आप कम से कम पढ़ लिख के आते हैं तो आप भी सरकार के ही सहारे पे नाचते हैं, आप भी विधायक के सहारे पे नाचते हैं, आप भी चंद लोगों के सहारे पे नाचते हैं जिनका आपसे तालमेल है, जिनसे आपकी बात होती है, जिनसे आपको फायदा मिलता है। अरे आम जनता कहां जाए सर? कहां जाके मर जाए? ये किस देश में जी रहे हैं सर? आजादी के 75 साल 80 साल बाद ये हालत है, ये व्यवस्था बना रहे हैं आप। झारखंड को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं? युवाओं के दिल में क्या इज्जत, अपने आप लोगों के प्रति क्या इज्जत रह जाएगा? हम लोगों के दिल में क्या इज्जत रह जाएगा? कैसे हम गर्व के साथ बोल पाएंगे कि हमारी प्रशासन बहुत अच्छी है? कैसे सर? इसका जवाब चाहिए हमें। कौन देगा जवाब? Who is responsible? Tell me sir, who is responsible? कौन देगा जवाब हमें? बहुत अफसोस होता है सर, बहुत अफसोस होता है सर, बहुत अफसोस होता है कि हम फरियाद लेके कहां जाएं। इस दौर के फरियादी जाएं भी तो कहां जाएं? ये सरकार भी तुम्हारी है, ये दरबार भी तुम्हारा है। कहां जाएं सर? हम कहां जाएं? किसके पास जाएं? किसके पास गिड़गिड़ाएं? किसके पास जाके रोएं जो हमारी फरियाद को सुन ले, जो हमारी आवाज को सुन ले, जो हमारे अंदर जो दबी हुई तकलीफें हैं वो दूर कर दे, उस पे बात करे और कम से कम खड़े उतरे। कम से कम आपसे तो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं सर, विनती करता हूं सर, रिक्वेस्ट करता हूं सर कि कम से कम आप लोग तो अपना काम ईमानदारी से करिए। इन नेताओं को छोड़ दीजिए सर। ये इन नेताओं की वजह से ही हिंदुस्तान का और राज्य का और हर जगह का यही हाल है। इन नेताओं को छोड़ दीजिए सर। नेता के नाम से अब नफरत हो गई है सर, पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति के नाम से नफरत हो गई है सर। सब जो है ना, सब सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए आते हैं, चुनाव में आते हैं, भीख मांगते हैं, पैर पे गिरते हैं
कि हम आपके बेटी हैं, हम आपके बेटा हैं, हम आपके बहू हैं, हम आपके भाई हैं, लेकिन कोई नहीं है सर। राजनीतिकार, पॉलिटिशियन सिर्फ कुर्सी के और ओहदे के भूखे हैं सर। इनके बाद आप मर जाएं, कट जाएं, ना कोई मतलब नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। लेकिन आप तो सर, कम से कम आप तो पढ़े लिखे हैं सर, आप तो दर्द समझिए सर। सरकारें तो आती जाती रहेंगी सर, लेकिन कब तक सर, हम कब तक ये जुल्म सितम सहते रहें? कब तक लोग बेखौफ होकर घूमते रहेंगे? कब तक लोग निडर होकर घूमते रहेंगे? आखिर लोगों के दिल में, गलत करने वालों के दिल में, जुल्म करने वालों के दिल में प्रशासन का डर क्यों नहीं है सर? इस बात का तो जवाब दीजिए हमें, क्यों नहीं है सर डर? क्यों बेखौफ होकर घूम रहे हैं सर? क्यों उनको आपसे डर नहीं लगता है सर? सिस्टम व्यवस्था इतना खराब क्यों है सर? कौन ठीक करेगा सर? कौन आएगा सर? कब आएगा सर? वो देश, ये वही देश है सर जिस देश की आजादी के लिए भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने जान दी थी, बलि चढ़े थे, फांसी के फंदे पे लटके थे। ये वही देश है सर। यकीन नहीं होता है सर, यकीन नहीं होता कि ये वो देश है सर। यकीन नहीं होता है सर, यकीन नहीं होता है कि हम उस भारत में जी रहे हैं, उस भारतवर्ष में जी रहे हैं, उस महान भारत में जी रहे हैं जिस महान भारत की शुरुआत या नींव, या जिस महान भारत को आजाद कराने में कभी गांधी जी, कभी अशफाक उल्लाह खां, कभी राम प्रसाद बिस्मिल, तो कभी मौलाना आजाद जैसे शख्स थे। यकीन नहीं होता है सर। अब भी वही दुर्दशा, अब भी वही शर्माई हुई व्यवस्था, कब तक चलेगा सर? बदलिए सर, इसको बदलिए। ये बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं सर। हमारी पूरी की पूरी नस्लें बर्बादी की तरफ जा रही हैं सर। एक हंसता खेलता हुआ परिवार, एक गुलिस्तान उजड़ गया सर, रेगिस्तान और कब्रिस्तान बन गया है सर। जाके मिलिए उनके वाइफ से, उनके बेबी से, उनके छोटे बच्चे हैं उनसे सर। उनके पापा नहीं रहे, उनके पति, उनके हस्बैंड नहीं रहे, और अपने ही लोगों ने बेरहमी से कूट कर, पीट कर पैर की नसें काट दी सर। हथियारों का इस्तेमाल करके, लाठी भाले का इस्तेमाल करके। ऐसे तो सर कोई जानवर को भी नहीं मारता है सर। इंसानियत कहां मर गई है? क्या हम एक दूसरे के खून के इतने प्यासे हो गए हैं? क्या जमीन जिंदगी से बढ़ के हो गई है? अरे कहां लेके जाओगे इस जमीन और जायदाद को? कहां लेके जाओगे भाई? ना तो कब्र में कोई अलमारी है, ना ही कफन में कोई जेब है। कहां लेके जाओगे भाई? इतनी नफरतें हो गई हैं इंसान को इंसानों से। परसा गांव वालों, आप लोगों से भी बहुत तकलीफें हैं कि एक हीरे को कूट कर मार दिया गया। आप लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की। आप लोग अस्पताल लेके नहीं गए, आप हॉस्पिटल हाल तक नहीं पूछने गए। क्यों सर? क्यों इतनी तकलीफ सर? किसको खोया है सर आपने? किसको खोया है? इस शख्स की तरफ उठा के देखिए आंख सर। किसको खोया है आपने सर? एक गोल्ड मेडलिस्ट को खोया है। इलाके में जो इल्म का शमा जला रहे थे, उस शमा को अपने हमेशा के लिए, उस चराग को हमेशा के लिए अपने बुझा दिया है सर। ऐसे लोग नहीं आते हैं सर, बार बार नहीं आएंगे सर, बार बार। दुनिया बद से बदतर होती जा रही है। हम कहां हैं? उसी राजनीति में, उसी मुखियागिरी में, उसी विधायकगिरी में, उसी जिला परिषदगिरी में खोए हुए हैं। कब तक चलेगा? कल को अगर ये आपके साथ, आपके बेटा के साथ, आपके बेटी के साथ, आपके बहू के साथ, आपके पत्नी के साथ ये हादसा होता है और लोग ऐसे ही करते हैं जैसे इनके साथ कर रहे हैं, तब आपको तकलीफ का अंदाजा होगा कि तकलीफ कितना होता है। जब अपने जाते हैं तकलीफ कितना होता है। मुझे बहुत तकलीफ है क्योंकि मेरे गुरु थे, मेरे सर थे, बहुत कुछ थे मेरे, बहुत मानते थे हमको, बहुत मानते थे, बहुत सर थे सर, हमारे सर थे, हमारे गुरु थे। एक गुरु के लिए दिल में क्या इज्जत होती है ये आप बेहतर जानते हैं। क्या हो गया आप लोगों को? हमारे युवा, हमारे दोस्त, हमारे साथी सोशल मीडिया पे रात दिन एक्टिव रहते हैं, रील्स को शेयर करते हैं, शायरी को शेयर करते हैं, राजनीति में अपने ओपिनियन देते हैं। कहां हो भाई? कोई वीडियो तो बनाओ, इनके हक के लिए आवाज तो उठाओ मेरे भाई, इनके हक के लिए आवाज तो उठाओ मेरे भाई, वीडियो तो बनाओ भाई, इनके फैमिली को सपोर्ट तो करो भाई। इस दुख की घड़ी में भी जो है आप भागे जा रहे हैं, झूठ मूठ का पोस्ट किए जा रहे हैं। पोस्ट से क्या होना है मेरे भाई? पोस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। इनके परिवार को तत्कालिक मदद मिलनी चाहिए और सबसे पहले उन लोगों पे सख्त और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरा आदमी ऐसे इल्जाम, ऐसे घटना करने से पहले 100 बार सोचे, 1000 बार सोचे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आवाज उठाओ, जुल्म के खिलाफ, गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। वरना आने वाली जो हमारी नस्लें हैं ना, वो गूंगी की गूंगी रह जाएंगी, हमारी पीढ़ियां हैं ना, वो गूंगी रह जाएंगी। और याद रखो, इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों का लिखा जाता है, टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं।
मत बनो मेरे भाई, ऐसे मत बनो, ऐसे भीड़ का हिस्सा मत बनो, वरना इसी भीड़ के हिस्से में किसी दिन खो जाओगे, गुम हो जाओगे, और आपको अभी देखने वाला कोई नहीं होगा, ना ही आपकी कोई फरियाद सुनने वाला होगा, ना ही जो है आपकी बात को कोई आवाज को उठाने वाला होगा। ऐसे ही लोग खामोश हो जाएंगे जैसे हो जाते हैं। बहुत जरूरतमंद लोग हैं यहाँ यार। हमारी सोसाइटी है जो, हमारी सोसाइटी की मानसिकता इतनी घटिया है, इतनी गिर गई है कि हम लोग इंसान नहीं रहे। अब हम लोग इंसान नहीं रहे, जानवर से बदतर हो गए हैं हम लोग, हैवान से बदतर हो गए हैं। वो हालत है हमारा, ये हालत है हमारा। बताया जाता है कि जब ये मामला हो रहा था, हादसा हो रहा था, तो कुछ लोगों को खबर किया गांव में कि चलिए हॉस्पिटल लेके चलिए, तो गांव वाले कह रहे हैं कि अरे नॉर्मल सा चोट है, हॉस्पिटल ले जाइए, सब ठीक हो जाएगा। बताइए, किसी की जान अटकी पड़ी है, किसी को बेरहमी से कूट कूट कर पीटा गया है, और लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ले जाइए ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लेके नहीं जाएंगे, कोई दूसरे गांव का कोई लड़का आएगा, वो उठाकर उसको ले जाएगा, और हॉस्पिटल तक आप नहीं पहुंचेंगे। इतनी इंसानियत गिर गई है, इतने हम गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं मेरे भाई। बस यही कहूंगा, लुटेरा अगर आजाद है तो अपमान सबका है, लुटेरा अगर आजाद है तो अपमान सबका है, लुटा है एक बेटा तो लुटा सम्मान सबका है। अरे बनो पहले इंसान तुम, छोड़कर ये आपसी रंजिशों को, अरे लड़ो इन दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है, ये हिंदुस्तान सबका है। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद।